हेलो ब्यूटीफुल पीपल, फाइनली यस, मैंने कल की मूवी देख लिया। आई नो मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, क्या कह सकते हो, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने पहले ही कह दिया था। एंड मैंने कल भी ये मैंने कल देख के आया हूँ। एंड क्या, कल मैं दीदी के घर थे तो वहां पे मैंने रिकॉर्ड किया था, एडिट भी कर लिया था, लेकिन जब अपलोड कर रहा था हो ही नहीं रहा था। वहां पे इंटरनेट कनेक्शन काफी ज्यादा लूज है, मेरे फोन पे तो आता ही नहीं है। इसलिए अब मैं घर आ चुका हूँ तो घर की तरफ मैं फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड काफी सारी चीजें और देख लिया, तो इन सब चीजों को भी एक साथ समेट देंगे। खैर कोई ना, तो एकदम शुरू से लेके बात करते हैं एकदम कैसा कैसा क्या रहा कैसा नहीं, ठीक है। तो जब मूवी एकदम से शुरू होता है ना, जब कृष्णा की एंट्री होता है, मैं वहीं पे मेरे आंख में आंसू आ गए थे सीरियसली। एंड ये सारी चीजें मैं अभी खुशी मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन कल के रिव्यू के देख तो पता चल जाता मैं कितना ज्यादा उसमें भी इमोशनल हो रहा था। मैं मूवी में, मतलब तुम सोचो कि इसमें तो उतना ज्यादा इमोशनल सीन है भी नहीं, पर फिर भी मैं क्यों इमोशनल हो रहा था पता नहीं है। करण और कृष्णा के साथ मेरा ना एक वो पर्सनल है यार, मुझे ये दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो अवतार है, जो भी क्या लो तुम। एंड यस, इंटरवल के जो सीन आता है वो सीता माँ का जो रेफरेंस था, दीपिका जो वो आग से ऊपर चल के आता है वो वाला सीन, उस पर भी मैं इमोशनल हो गया था। वो एपिकनेस मुझे फील हो रहा था। सीन इमोशनल नहीं थे, लेकिन वो एपिकनेस इतना ज्यादा ड्रामेटिक था, मैं खो गया था उसमें। एंड अंत में जब करण वाला सीन जो भी होता है वो वगैरह, इसलिए बहुत मजेदार लगा मुझे। मैं 3 बार इमोशनल हो गया था कसम से। एंड तुम अभी तक अगर सोच रहे थे कि जाओगे नहीं जाओगे, तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जाओ थिएटर पे, देखो कंप्लीट थिएटर एक्सपीरियंस मूवी। एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि इसका फर्स्ट हाफ बोरिंग है। मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर्सनली मुझे बोरिंग कहीं पे भी नहीं लगा। हाँ, कुछ कुछ सीन्स हो सकता है कि थोड़ा सा और कम टाइम लेके हो जाता। कुछ कुछ प्रभास का जब एंट्री होता है, प्रभास का जब पहला फाइट होता है, वहां पे लगता था वो थोड़ा सा मेलो ड्रामा ज्यादा कर दिया गया है, वो थोड़ा सा क्रिंज कॉमेडी थोड़ा बहुत फील होता है। कुछ कुछ जोक्स हमको लैंड करते हैं होल थ्रू पूरी मूवी में, लेकिन कुछ कुछ जोक्स लगता है बस ऐसा ही फेंका जा रहा है। कुछ कुछ स्मार्ट राइटिंग थे, पर इसका राइटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कहना चाहूंगा। तो उसी तरीके की कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सेकंड हाफ में जो पहला फाइट सीन आता है, जो अश्वत्थामा वर्सेस भैरव का, उसमें भी तुम्हें लगेगा कि हाँ ये भी थोड़ा सा कम हो सकता था, ड्यूरेशन कुछ ज्यादा ही खींच दिया गया है। लेकिन वो 2-3 मिनट कम हो सकता, टोटल मूवी में तुम क्या 10 या 15 मिनट बचा लेते। तो ऐसा तो नहीं किया कि मूवी 2 घंटे की या 2.5 घंटे की है फिर भी टाइम वेस्ट कर, ऐसा तो नहीं है। मूवी 3 घंटे की है यार, और मैंने जब देखा कि ये मूवी 3 घंटे की है, आई एम लाइक भाई ले लो भाई, तुम्हें जो दिखाना है दिखाओ, मेरा तो हो गया भाई। 3 घंटे टाइम है यार, आराम से बैठो चिल करो, क्या फर्क पड़ता है। मतलब हाँ, आंटी नाले तुम अगर किसी अंबानी के बेटे हो और तुम्हारी जिंदगी का 15 मिनट नॉस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, तो यस, लेट फील सॉरो फॉर यू गाइस, माफ कर देना, मैं खुद माफी मांगता हूँ मेकर्स की तरफ से, ठीक है भाई, माफ कर दे भाई। पर मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में कोई भी ऐसा, हाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं कहना, सीन्स स्क्रीन सभी सही था। एक जो गाना आता है उसमें, जो कि दिशा पाटनी के साथ घूमने जाता है कॉम्प्लेक्स वगैरह सीन, उसमें जब होता है, लेकिन वो बहुत सारे लोग बोलते हैं अननेसेसरी। अननेसेसरी नहीं है भाई। देखो, काशी में लोगों का माइंडसेट दिखाता है, वो दर्शाता है। जब प्रभास कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टाइम जाता है, वो सारी चीजें देखता है कि कितना फूल हरियाली ये सारी चीजें हैं, वो कितना कितना मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो कितना खो जाता है उन सारी चीजों में। तो ये दिखाता है कि उन लोग, ये जो वर्ल्ड है, ये फूल फॉल ये सब कितने कुछ है, ये सारे ही उन लोगों को पता ही नहीं है। काशी में जो रहता है, संभाल के लोगों को थोड़ा बहुत फिर भी पता होगा शायद, काशी में जो रहता है उनको तो पता भी नहीं है। ये सिर्फ प्रभास की माइंडसेट नहीं है, काशी का हर एक आदमी, काशी में रहने वाले हर एक लोग का माइंडसेट है, जो कि प्रभास के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट भी करते हैं, ये दुनिया इतना भी खूबसूरत कभी था। तो वो कितना ज्यादा हैरान हो जाता है, वो दर्शाता है। ये सारी वर्ल्ड डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए जरूरत था। वर्ल्ड बिल्डिंग नाम की भी कोई चीज होती है यार। पहला पार्ट है, कितने सारे कैरेक्टर्स है, सबको टाइम देके थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करना पड़ेगा। पहले काशी को फिर संभालो को, मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली वर्थ इट था। एंड मेरा एक दोस्त था, उसने भी कहा था कि तुम जब मूवी देख के उठोगे ना, तो तुम्हें लगेगा 3 घंटे भी कम पड़ गए। सीरियसली मैं कहूंगा यार, 3 घंटे भी कम पड़ गए। एंड उसने ये भी कहा था कि मूवी ना तुम्हें एकदम बीच में खत्म हो जाता है, मतलब एक फेजेस होता है ना मूवी का, ठीक है। तो तुम अगर बाहुबली देखोगे तो तुम्हें भी लग सकता है कि मूवी बीच में खत्म हो गया, या फिर सालार भी, लेकिन फिर भी वो एक क्लाइमेक्स होता है, एक क्लाइमेक्स होता है। इसका ना लिटरली वो क्लाइमेक्स भी उतना नहीं, मतलब एक फेजेस जो तुम बात कर रहे हो, पर मैं कहूंगा नहीं, पर मुझे लग रहा था वो इवेंट हो जाएगा, एक इवेंट होना चाहिए था, पर वो इवेंट नहीं हुआ। तो मूवी देखो तो तुम जान जाओगे, देखा तुम्हें पता होगा, वो इवेंट नहीं हुआ, उससे पहले मूवी खत्म हो गया, कुछ ज्यादा ही बीच में खत्म हो गया। यानी मेरे ख्याल से इसका क्लाइमैक्स सीन जो है ना, वो शायद चेंज किया गया है, पहला ऐसा नहीं था जो मुझे लगता है। क्योंकि देखो, जो एक पहला टीजर आया था ना 1 साल पहले, उसमें एक जो फाइनल शॉट था, जो अश्वत्थामा के हाथ में जो डंडा रहता है, वो भैरवा की तरफ छोड़ता है, और वो सीढ़ी में लेटा हुआ था, फिर पकड़ता है, आँख खोलता है, फिर वो क्लोज जो शॉट था वो क्लोज होता है, एंड वो टीजर खत्म, ये था, ठीक है। लेकिन वो वाला शॉट मूवी में कहीं पे भी नहीं है।
वो डंडा वाला फाइट सीक्वेंस है, वो सब कुछ है, लेकिन वो पर्टिकुलर वो शॉट है ही नहीं। मेरे ख्याल से ये लोग टाइम लिया है, वो एक्शन कोरियोग्राफी जो भी है वो थोड़ा बहुत चेंज किया गया, क्लाइमैक्स को मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चेंज किया गया, थोड़ा बहुत अभी भी कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं दिखाया गया है, थोड़ा सा ओपन एंडिंग तरीके से खत्म किया गया है। इसके बारे में कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से शायद ये लोग राइटिंग करेंगे कि इस मूवी को और ज्यादा कितना खींचना है, कितना क्या कर रहा है। जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब भी नहीं है और शायद इसका जबरदस्ती होगा भी नहीं, क्योंकि कहानी काफी सारे है यार, आराम से तुम 5 मिनट इसका आराम से निकाल दोगे। तुम अगर हर एक चिरंजीवी के एक साथ लाओगे, हर एक की कहानी इस मेन मूवी में भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाओगे तो इसका 5 पार्ट आराम से निकल जाए। अब तुम कह सकते हो कि मेन मूवी में सारे चिरंजीवी की कहानी दिखाने की क्या जरूरत है, तुम स्पिन ऑफ भी दिखा सकते हो, लेकिन उसमें फिर बजट शायद कम हो जाएगा। ये वर्ल्ड बिल्डिंग इतना बजट, अगर मेन मूवी होगा तो बजट इतना तुम अलॉट कर सकते हो, पर स्पिन ऑफ में तुम कितना अलॉट कर पाओगे नहीं पता। अभी तो ये सुनने में ये भी आ रहा है कि सुप्रीम यास्मीन का जो कैरेक्टर है उसका भी एक स्पिन ऑफ होने वाला है। पर कमल हसन का परफॉर्मेंस भी, छोटे छोटे मूवमेंट्स थे लेकिन वो लुक था ना भाई बवाल, वो ऑरा फील होता है, वो डेंजरसनेस फील होता है। एंड पता नहीं उस कैरेक्टर को लाइक 150 दिन का ही बच्चा क्यों, चाहे एक जो कि जो भी लाभ एक्सपेक्ट करता है, तो दिखाया जाता है कि 100 दिन में 100 दिन से भी ज्यादा नहीं बच रहे लोग, बच्चे नहीं बच पा रहे। पर उस सीरीज में एक्चुअली है क्या कि लोग मतलब बच्चे जो कंसीव कर रहे हैं वो 100 दिन से भी ज्यादा नहीं बच पा रहे, उसमें है क्या वो नहीं बताया गया है, वो एक मिस्ट्री है। एंड 150 दिन ही पर्टिकुलरली की वो भी एक मिस्ट्री है। अल्टीमेटली पावर्स चाहते हैं वो तो समझ में आता है थोड़ा बहुत, और लॉन्ग लाइफ करने के लिए, लेकिन फॉर्मुलेशन क्या है वो सारी चीजें। एंड बहुत सारे नया नया थ्योरीज है जो कि एकदम ओपन एंडिंग पे छोड़ देगा। काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में रहेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है, किसको क्या रियलाइजेशन होगा। ये सर अश्वत्थामा का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन इज ए गोल्ड ब्रो, इस एज में भी उसको इस तरीके का परफॉर्मेंस निकला उनसे मतलब मैं पागल हो गया। इस एज में भी कोई डायरेक्टर मतलब मैं समझ सकता हूँ रजनीकांत भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इस एज में, लेकिन उससे भी 10 साल बड़ा है अमिताभ बच्चन, 80s को क्रॉस हो गया, 80s में हो, पर फिर भी इतना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहा है। डायरेक्टर ने उसको निचोड़ दिया, उसका एनर्जी जो भी है वो काफी अच्छे तरीके से यूज किया गया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड यस काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं थिएटर के बगल में हॉलीवुड से ये बोल लिया कि हाँ मैंने खुद भी ये वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हो कि हॉलीवुड की रेफरेंसेस क्या है, इंस्पिरेशन क्या क्या, लेकिन वो काफी सारे अच्छे इंस्पिरेशन है, वो कहीं पे भी गलत नहीं है। कॉपी पेस्ट आपको उतना लगेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक का अपना एक सोल होता है, हर एक लोर होता है, इस कहानी का हर एक लोर है। ये हमारी एपिक जर्नी, कहानी हमारी है यार। इसका जो मेन विलन यास्किन, इसका भी तुम अगर लुक देखोगे तो स्टार वॉर के मेल विलन है, उसके जैसा लुक काफी सिमिलर को दिख जाएगा, लेकिन वो उतना सा मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो यास्किन का जो कैरेक्टर है इसका एक अपना बैक स्टोरी है, एक अपना कहानी है, एक अपना ऑरा है ना, वो फील करवा देता है। क्योंकि इस कैरेक्टर का लुक ही सेम होने से नहीं, उतना भी सेम नहीं है, थोड़ा बहुत जो यहाँ पे जो सिंबल वगैरह है वो थोड़ा सा सेम लग जाता है, लेकिन फिर भी वो इस कहानी का एक अपना बैकग्राउंड बैक स्टोरी है, इतना एक अलग डिटेलिंग है जो इसको अलग बना देता है, इसीलिए उतना मैच नहीं करता। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे, तुम अगर ऑन पेपर अगर लिखने बैठे हो ना, बैटमैन और आयरन मैन का कोई डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल सिमिलर से लगेगा, तो तुम्हें ये भी लग सकता है कि आयरन मैन बैटमैन का कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयरन मैन का भी एक अलग ऑरा है भाई, उसका भी एक अलग ऑरा है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक अलग डिजाइन है, ठीक है। तो ऑन पेपर लिखने बैठोगे, अगर तुम ठंडे दिमाग सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि चीजें एकदम ही सिमिलर है, लेकिन दोनों का अलग ही अलग वाइब देता है। बिल्कुल यही केस यहाँ पे भी है। एंड यार थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे ऑब्वियसली, जैसे कि मैं ग्रीन स्क्रीन वगैरह क्या टिपिकल ग्रीन स्क्रीन वो भी थोड़ा बहुत मिल जाएंगे। एंड पहली बार जो प्रभास का जब एंट्री होता है वहां पे एक सीक्वेंस है कि ऊपर गया फिर नीचे लैंड करता है, वो शूज के वजह रॉकेट शूज के वजह से, लेकिन वो सीन ऐसा लगता है कि वो पीएनजी खिसका देगा ऊपर से नीचे से सीधा, वो उतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं फील होता, वो फ्लो मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं लगता। लेकिन सेम शॉट जो टीजर में दिखाया गया था, ट्रेलर में दिखाया गया था, मूवी में जब अश्वत्थामा के साथ जब फाइट हो रहा है तब भी ऐसा ही कुछ सीन था, लेकिन वो देख के अच्छा लगता है, वो स्मूथ दिखता है वो ट्रांजिशन, इसलिए कह सकते हैं कि हाँ वो लोग ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते थे, वो जानते थे वो कर सकते थे, लेकिन वो पता नहीं हो सकता है अपना कुछ मैटर हो सकता है। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल चीजें थोड़े बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम उसके बैठ के बैशिंग करोगे कसम से। मतलब तुम इस फ्लो में, इस एपिक जर्नी में इतना ज्यादा खो जाओगे ना कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, कि क्या क्या टेक्निकल चीजें है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तुम उसको आसानी से इग्नोर कर सकते हो। तुम कहानी में इतना ज्यादा खो जाओगे कसम से, इतना ज्यादा एपिक फील देगा आपको पागल हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि कोई हाई पॉइंट नहीं था, वही सेम रेगुलर मूवी हो गया भाई। बहुत सारे लोग इसको ड्यून से भी इंस्पायर कर रहे हैं, मेनली ड्यून से इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि हाँ मैं मानूंगा थोड़ा बहुत है ऑब्वियसली, लेकिन तुम देखो यार ड्यून में भी कोई हाई पॉइंट नहीं है, ड्यून में भी कोई हाई पॉइंट नहीं है, वो भी एक एक्सपीरियंस मूवी है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस थिएटर एक्सपीरियंस मूवी है, इंडियन सिनेमा के हिसाब से ये भी थिएटर एक्सपीरियंस मूवी है यार। पर फिर भी इसमें बहुत सारे थोड़े बहुत
जो कि टिपिकल साउथ मूवी में होता है, बहुत ज्यादा हाई पॉइंट। हाँ, उतना शायद तुम्हें नहीं मिलेगा फिर, पर फिर भी जितना है बहुत ज्यादा है। ये वो मसाला हाई पॉइंट के लिए ये मूवी है ही नहीं यार, ये एपिक मोमेंट्स के लिए है। वो मैं कहूंगा नहीं, बट वो कर्णपुर जो रिविलेशन होता है अंत में, क्लाइमैक्स में, वो किससे कम था भाई, वो किससे कम था। तुम सब पागल हो गए एंचो, तुम्हें क्या बताऊं साले, सबके सब भड़वे। और मैं दूसरों को, मतलब सीरियसली मैं दूसरों को क्या ही बताऊं, लोग प्रवास के खुद के पास सके नहीं है, ये लोग कमेंट्स में आपस में लड़ झगड़ के मर रहे हैं कि सालार बड़ा है या कल्कि बड़ा है। देखो सालार जैसा भी है, छोटा है बड़ा है अच्छा बुरा है जैसा भी है उसको रहने दो, पर कल्कि समथिंग एल्स यार, कल्कि सीरियसली समथिंग एल्स, इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते तुम। कल्कि एक बेंचमार्क सेट करता है इंडियन सिनेमा में, लिटरली एक बेंचमार्क सेट करता है इंडियन सिनेमा में कि इसके लेवल का कुछ बना है। छोटे मोटे टेक्निकल चीजें से वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं ना हॉलीवुड लेवल का कब पहुंचेगा कब पहुंचेगा, ये लो पहुंच गया भाई, पहुंच गया भाई। ये यही है इस बजट में, दिस इज इन मतलब अमेजिंग अमेजिंग। कौन कौन चूतिया बैठा है साला, मूवी तो देखता नहीं, इसको आदि टू बैठ बोलता है, पागल वागल है क्या भाई। देख तो ले, ये कोई नॉर्मल मास मसाला मूवी नहीं है, ये एपिक जर्नी है। तुम मूवी को फील कर पाओगे भाई, एक बार तुम जाओ। मुझे नहीं पता मेरे जैसा इमोशनल कौन होगा क्यों होगा पता नहीं, मैं शायद ज्यादा इमोशनल हो गया था, पर फिर भी तुम इसको फील कर पाओगे, उस फील में इतना ज्यादा खो जाओगे, ये सब हिटेड तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं। फालतू की बकचोदी मत किया करो यार, फालतू की बकचोदी मत किया करो। खैर जो भी हो, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ही बता दिया है, तो रन टाइम के हिसाब से तुम मूवी को पूरा एंजॉय करोगे। कुछ कुछ सीन्स थोड़ा सा टाइट कॉम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बोर कर रहे हैं, मुझे पर्सनली बोरिंग नहीं लगा, ठीक है। कॉमेडी थोड़ा सा और सटल कर देते हैं, मतलब शुरू शुरू में थोड़ा कॉमेडी कर रहा था वो मान लेते थे ठीक है, लेकिन जब असद के साथ फाइट हो रहा था भाई रे तब भी कॉमेडी कर रहा था। एक तरफ असद उसका आंख एक्सप्रेशन एकदम सीरियस मूड में है, एपिक मूड में है, और ऊपर से भाई छपरीगिरी कर रहा है, वो मैच नहीं होता थोड़ा बहुत। वो ये सारी मोमेंट्स अगली बार से ना आए तो अच्छी बात है। एंड इसका क्रिएटर्स मेकर्स नागा सिंह जो भी कह लो, वो ऑडियंस का फीडबैक लेते हैं, ये पता चल गया है, वो लेते हैं। एंड ये अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें नेक्स्ट टाइम से और ज्यादा इंप्रूव होकर आ गया। एंड बच्चे का रेफरेंसेस मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया, मतलब बीच बीच में काफी ज्यादा बच्चे डायलॉग्स बाजी कर रहे हैं, जो एनिमे में होता नहीं, वो सारी चीजें एनिमे में ही अच्छा लगता है, मूवीज में नहीं। तो मैं कहूंगा ये सारे बच्चों को थोड़ा बहुत हटा दो यार, काफी ज्यादा बच्चों के इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। लेकिन हाँ, जो काफी सारे डिटेलिंग थे राइटिंग में वो काफी अच्छे थे, जैसे कि दीपिका का कैरेक्टर को पता ही नहीं कि शादी वगैरह क्या होता है, वो ट्रेडिशन सब कुछ हट चुका है इतने सारे टाइम में। भगवान का मूर्ति तो, लेकिन भगवान का नाम नहीं पता, कहानी नहीं पता, ये सारे काफी ज्यादा अच्छे अच्छे रेफरेंसेस मूवी में, जो काफी राइटिंग काफी ज्यादा स्मार्ट है, कुछ कुछ जोक से काफी अच्छे, जो कि राजा मौली की जब एंट्री होता है ये तो पता ही चल गया होगा, राजा मौली है इस मूवी में, थोड़े बहुत एक कैमियो सीन के लिए उसका, उसमें भी 2-4 डायलॉग्स हैं, तो उसमें एक अच्छा जोक्स था, वो एक जोक्स वो जोक्स अच्छा था। एंड जो कॉम्प्लेक्स है ना भाई, उसको भी काफी अच्छे से डिजाइन किया गया, बाहर से भी अंदर से भी। मैंने सोचा नहीं था कि अंदर से इतना सारा डिटेलिंग के साथ दिखाएंगे, काफी सारे कॉम्प्लेक्स के भी अंदर काफी सारी चीजें दिखाया गया है। एंड एक बार कॉम्प्लेक्स का देख, कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना वो समुंदर वगैरह पहाड़ फूल पर वो सब कुछ है, तो तुम सोचते हो इतनी सारी चीजें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है क्या। तो ये मैं सोच ही रहा था, मैं सोचा था ये लोग शायद ठीक से नहीं दिखाएंगे, ये मैं सोच ही रहा था, तभी वो सारी चीजें जूम आउट होकर दिखाता एंड दिखा देता कि कौन कौन चीजें कहाँ कहाँ पे है। तो वो देख के मेरा दिल खुश हो गया, यस आई नीड दिस शॉट। मैं सोच ही रहा था ये लोग दिखा देता है, तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। इस मूवी का बीजीएम जो भी कल सिनेमेटोग्राफी साउंड वगैरह वो सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड महाभारत वाला सीन्स तो तुम्हें गूज़बम्स दिला देगा कसम से यार, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था महाभारत वाला सीन्स थोड़ा और ज्यादा होंगे, पर ठीक है कोई ना, अच्छी बात है। एंड ये बार देखने वाली बात होता है कि सीन्स यही थे या फिर अगले वाले जितने भी मूवीज आने वाले उसमें भी थोड़ा बहुत करके दिखाएंगे, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर तुमने देखा ये मूवी तो मुझे जरूर बता तुम्हें कैसा लगा, नहीं देखा तो तुम थिएटर जाओ देखो, टाइम वेस्ट फालतू की बकचोदी मत किया करो, फालतू की बातें मत सुना करो, मैं कह रहा हूँ जाओ, तुम सब फुल और मजे करोगे कसम से यार, मतलब वरना रिग्रेट करते रह जाओगे सीरियसली। जाओ देखो। एंड यार कलेक्शंस भी काफी अच्छे आ रहे हैं, लाइक 4 दिन में फर्स्ट वीकेंड में, लाइक मैंने जब देखा 480 करोड़ समथिंग हो चुका, जो कि ट्रेड फिगर है ऑफिशियली। एंड मेकर्स कह रहे हैं 500 करोड़, तो 19-20 करोड़ ज्यादा वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 19-20 का होता ही है। पता नहीं मतलब 500 करोड़ टच करके ऐसा अनाउंसमेंट किया है या फिर कुछ पोस्टर वगैरह तो दिया नहीं है, लेकिन अगर मैं पहले 3 दिन का कहूँ तो ट्रेड फिगर्स दिखा रहे हैं 360-70 करोड़ एंड मेकर्स दिखा रहे हैं 415 करोड़, तो ये थोड़ा सा काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया है। और ये सारी चीजें मत किया कर जैसे सवाल में किया था, इसी वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, फिर से हेट झेलना पड़ सकता है, फिर से अपनी पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारना, जब इतनी अच्छी पिक्चर बनाए हैं, लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है। और धीरे धीरे करके हो जाएगा मेरे ख्याल से। वैसे फिर भी जर्नी तो काफ़ी बड़ा है, 620 करोड़ का ये मूवी है,
तो इंडिया से ही तो 700 करोड़ कम से कम निकलना ही पड़ेगा, 700 750। लेट्स सी क्या होता है। एंड ये फ्यूचर है यार, मतलब अगर ये मूवी ढंग से नहीं चला, लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब साईफाई का फ्यूचर तो इंडिया में है ही नहीं है। सब बर्बाद भाई, सब बर्बाद। तो कौन आगे लेके जाएगा? बस इंडिया यहीं पे रह जाएगा, खत्म। ये एक उम्मीद है, अगर यही नहीं चल रहा है तो खत्म भाई, कोई और लगाना ही नहीं चाहेगा। मतलब ठीक है, प्रॉफिटेबल तो हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा कुछ चाहिए। मैं चाहता था कि ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दे, पर लग नहीं रहा, सच में लग नहीं रहा। पता नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। पर 1000 करोड़ तो हो ही जाएगा, पर लेट्स सी, देखते हैं बाकी सब कितना क्या होता है। तो यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू। खैर कोई ना, थोड़ा सा लंबा हो गया है फिर बात करते करते। एंड मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोस चेकआउट ज़रूर से करते रहना। एंड आई एम हैप्पी फॉर इट नाउ, मतलब हाँ, खुश हूँ मैं इसके लिए। मैंने सीरियसली, मैंने अपने मौसी को भी बोला कि तुम जाओ, मौसा को बोलो और भागो थिएटर। मुझे तो लग रहा है कि मैं घर वालों को लेके चला जाऊं, पर जाएंगे नहीं, मुझे पता है मेरे उतना वैसा कल्चर नहीं है इधर। पर मुझे अगर फिर से कोई ले जाएगा तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा सीरियसली। तो या बाय।